हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस वीडियो पे मैं बात करना चाहता हूं मुंगेर में जो हादसा हुआ है मां दुर्गा को विसर्जित करने से पहले जो जेडीयू, जो भाजपा की सरकार की जो पुलिस है, लाठी वाली पुलिस, बंदूक वाली पुलिस, ठाए ठाए गोली चलाने वाली पुलिस, धाड़ धाड़ लाठी चलाने वाली पुलिस, जिन्होंने बेगुनाह निहत्थे लोगों पे, वो श्रद्धालु लोग जो मां दुर्गा की चुन्नी अपने सर पे डाल के वहां मां दुर्गा की रक्षा कर रहे हैं कि पुलिस वाले अपनी लाठियों से मां दुर्गा पे ना लाठी चलाएं, उन लोगों को, उन बेगुनाह और निहत्थे लोगों को लाठी मार मार के लहू लुहान किया। और एक लड़का जिसको गोली मार के उसके भेजे को छन्नी छन्नी करके उसकी हत्या कर दी। ये पूरा इंसिडेंट वीडियो में, सीसीटीवी में या किसी के मोबाइल फोन से कैद हुआ है। पहले तो उस वीडियो की ओर मैं लेके चलता हूं, फिर अपनी टिप्पणी करता हूं। वॉच। साला पगला गया सब पुलिस वाला। आज ये देखा आपने कैसे पुलिस पहले आई, कुछ लोग भागे और कम से कम 20 से 30 श्रद्धालु वहां ही मां की चुन्नी ओढ़ के वहां ही निहत्थे, कोई एक अपनी उंगली भी नहीं उठा रहा है, वहां ही बैठे रहे। और इस बेरहम पुलिस, ये भारतीय जनता पार्टी की, सुशासन बाबू जेडीयू पार्टी की पुलिस ने इन पे लाठियां बरसाई, इन निहत्थे लोगों पे अनप्रोवोक्ड लाठियां बरसाई। और इन लाठियों बरसाने पे जो वीडियो पे कैद नहीं हुआ, एक लड़के को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, उसके भेजे में गोली मार दी गई, मर गया। अनुराग करके शायद एक लड़का था, डेथ हो गई, उसको जान से मार दिया गया पुलिस द्वारा। भाइयों, ये न्यूज तो 2-4 दिन से है सभी सोशल मीडिया पे, और माफी चाहता हूं 2 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, जरा बाहर हूं मैं। लेकिन जल्द ही जैसे मैं बेस पे लौटूंगा, मेरी वीडियोस, मेरे ट्रैवल की वीडियोस भी, व्लॉग्स वगैरह सब वापस आएंगी और वापस मेरी वीडियोस अपलोड होनी शुरू होंगी। लेकिन ये मुंगेर की जो घटना हुई है, इस पे मैंने कहा एक वीडियो अपनी लोकेशन से मैं बनाऊं। कारण मेरा ये है कि ये बात तो न्यूज में है और हम सभी को पता है बात जो हुई है गलत हुई है, और इसमें एसपी भी निलंबित हो गए हैं या ट्रांसफर हो गया उनका, डीएम का भी ट्रांसफर हो गया, नए डीएम एसपी आ गए हैं। मैं इस पे कुछ और बात करने आया हूं जो ज्यादा जरूरी है, जो आगे की फ्यूचर की बात है। मैं आप सभी भाइयों को बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं, आप लोग जानते हैं, एक वरिष्ठ, एक एडवोकेट हूं, कानून का एक एक्सपर्ट हूं, और 16 साल प्लस की मेरी वकालत है, और अनेकों, सैकड़ों नहीं हजारों केसेस मैंने हर किस्म के किए हुए हैं, और पिछले 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में स्पेशलाइज कर रहा हूं, यानी जनहित याचिका के मैटर्स में। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कानून की हर किताब मैंने पढ़ी है, अच्छे अच्छे
बड़े वकीलों से ज्यादा ही पढ़ी है और पढ़ाता भी हूं। मैं बताना चाहता हूं कि कानून की किसी भी किताब में, इंक्लूडिंग संविधान की किताब में, नहीं लिखा है कि पुलिस एक निहत्थे पे लाठीचार्ज कर सकती है या उसकी पिटाई कर सकती है। हाँ, उसके अलावा पुलिस गोली किसी को मार दे, हाँ, ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है। और मैं बराबर इस बात को आप लोगों को जानकारी देते रहता हूं, अवेयरनेस फैलाते रहता हूं कि देखिए, किसी भी किताब में, कानून की किताब में नहीं लिखा है कि पुलिस आपकी पिटाई कर सकती है अनप्रोवोक्ड। आप पुलिस को मारेंगे, ढकेलेंगे तो जरूर पुलिस उल्टा मारेगी, लेकिन उल्टा ही मार के मामला सुलट गया, उसके आगे नहीं मार सकती है। आप अगर निहत्थे, आप कोई वारी नहीं कर रहे हैं, पुलिस आपको नहीं मार सकती है। एक क्राउड डिस्पर्स करने के लिए पुलिस को वार्निंग देना होता है, उसके बाद लाठीचार्ज करती है, उसके बाद अगर आप हट गए वहां से, मामला खत्म हो गया। उससे ज्यादा पुलिस आपको नहीं मार सकती है, अलाउड ही नहीं है। ये 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह जो होता है, 2nd डिग्री, 1st डिग्री जो भी होता है थानों में, डिटेंशन वगैरह में, ये सारा इलीगल होता है। किसी हमारी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि पुलिस, ये लिखा है कि टू यूज नेसेसरी, रीजनेबली नेसेसरी फोर्स to prevent a crime from happening or to prevent or in larger public interest। ये एक सिर्फ एरिया होती है जहां पे पुलिस आप पे टॉर्चर कर सकती है, जहां पे कोई क्राइम इन परसूट होता है, हाँ, या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक की जान बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक जगह है जहां पुलिस टॉर्चर कर सकती है, जहां कानून अलाउ करता है और कहीं कानून अलाउ नहीं करता है। वो होता है कि आप अक्यूज्ड बने हैं किसी किडनैपिंग के, जिसमें किडनैपिंग ऑफ अ चाइल्ड इन्वॉल्व है, और आप उसका घर पता नहीं बता रहे, कहां बच्चे को आपने छुपा के रखा है, और जैसे समय बीतेगा बच्चे की हत्या हो सकती है, मर सकता है बच्चा। ऐसे में पुलिस आपसे जबरन आपकी पिटाई करके आपसे निकलवा सकती है कि कहां बच्चे को आपने छुपा के रखा है, आपको अगर जानकारी हो तो। ये हो गया क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे केस में आपकी पिटाई करने से उस बच्चे की जान बचती है, उस बच्चे की जान, क्योंकि वो एज में छोटा है, बच्चा है, उसको जीने का ज्यादा हक है, आपकी उसकी जान बचाने के लिए आपकी पिटाई हो सकती है। ये एक रीजन है। दूसरा, आप एक प्राइम अक्यूज हैं जिसने कहीं पे बम लगा रखा है, बम टाइम बॉम्ब है, और वो बम जो है अगले 6 घंटे में, 3 घंटे में, 40 मिनट में फट सकता है, उससे लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में पुलिस जबरन आपको टॉर्चर करके आपसे पता लगा सकती है कि कहां तुमने बम छुपाया, अगर तुम चुप हो तो, बता दे रहे हो तो। क्यों? क्योंकि इससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लार्जर पब्लिक की जान बचेगी। ऐसे में पुलिस कर सकती है इस किस्म का। या तीसरा, आप कोई बहुत भारी टेररिस्ट हो, कोई अटैक होने वाला है, भारी टेररिस्टों के ग्रुप का, टेररिस्ट वहां से आ रहे हैं, आपकी पिटाई करके पुलिस जान सकती है कि कहां से पुलिस टेररिस्ट आने वाले हैं या कहां छुपे हुए हैं, कहां पे अगला हमला करने वाले हैं। इस किस्म के ही सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें कानून अलाउ करता है यूज ऑफ रीजनेबली नेसेसरी फोर्स, यूज ऑफ रीजनेबली नेसेसरी फोर्स, यूज ऑफ प्रपोर्शनेटली नेसेसरी फोर्स, आपसे कुछ निकालने के लिए, जिससे लार्जर पब्लिक का फायदा हो, या किसी की जान बचे, या कोई क्राइम अगर परसूट में हो तो वो सॉल्व हो सके। इसके अलावा किसी केस में पुलिस आप पे डंडा छोड़िए उंगली नहीं उठा सकती है। ये जो भारत की है ना खाकी, ये ट्रिगर फ्रेंडली, ये लाठी फ्रेंडली, डंडे बरसाने वाली, गोली चलाने वाली ये खाकी, ये सब गलत है, ये सारा गैर कानूनी है। और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करते आया हूं कि कभी भी पुलिस से ना तो आप लोग थप्पड़ खाइए, ना घूसा खाइए, ना डंडा खाइए। आप कोई बैल, बकरी, भेड़ नहीं है जिसको पुलिस लात मारे, डंडे मारे, घूसे मारे, थप्पड़ मारे, नहीं मार सकती है। जब भी पुलिस ऐसा काम करती है, पुलिस गैर कानूनी काम कर रही है, और जब पुलिस लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके गैर कानूनन काम करती है, तो आपको कानून, अब मैं बता दूं, कानून में एक तो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान आर्टिकल 21 में कहता है कि आपको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का राइट ही नहीं है, स्टेट को ड्यूटी है आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का। तो पहला तो आर्टिकल 21 का मैं दिया। दूसरा, राइट टू सेल्फ डिफेंस हमारे इंडियन पीनल कोड में दिया गया है। वो राइट टू सेल्फ डिफेंस ऐसा है कि अपनी जान को बचाने के लिए अगर दूसरे की भी जान लेनी पड़े तो आप ले सकते हैं, वो कानूनन अलाउड है। आपको कानून इसकी इजाजत देता है। तो पुलिस वाला अगर आप पे
डंडे बरसाने लगे, गोली चलाने की कोशिश करे, अनप्रोवोक्ड, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में वो कानून ब्रेक कर रहा है, उसको एक रेगुलर क्रिमिनल की तरह आप लोग ट्रीट करें। और एक क्रिमिनल सोचिए, कोई ऐसे ही कोई आदमी जो है बस आपको कल डंडे चलाने लगे तो उसके साथ आप क्या करेंगे? क्या आप उसके डंडे खाते रहेंगे या उठा के उसको 2 चपेट देंगे, डंडा उसके हाथ से लेंगे, फिर उसके डंडे मार मार के उसका पिछवाड़ा, उसका शक्ल पूरी लाल कर देंगे, लहूलुहान कर देंगे कि नहीं करेंगे? यही आपको करना चाहिए इन पुलिस वालों के साथ। ये पुलिस वाले जब आप पे अनप्रोवोक्ड, आप पे फिजिकल अगर अब्यूज करे, आप पे हाथ उठाए, घुसे चलाए, डंडे चलाए, गोली चलाए, तो आपको भी राइट है, कानून देता है, आपका राइट ही नहीं है, ड्यूटी है अपने को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी जान सबसे, आपकी जान उस पुलिस वाले की जान से ज्यादा जरूरी है, आपकी जान सबसे जरूरी है, आपकी जान इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से ज्यादा जरूरी है। सबकी जान, आपकी जान मेरी जान से ज्यादा जरूरी है आपके लिए, मेरी जान आपकी जान से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, मेरी जान मोदी जी से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। समझ गए बात? बहुत सिंपल सी बात है। ये बात संविधान का आर्टिकल 21 मुझे राइट देता है कि अपनी जान को बचाने के लिए, जहां पे अनप्रोवोक्ड मेरी जान ली जा रही है, वहां पे अपनी जान को बचाने के लिए मैं वो हर चीज करूंगा जो मेरे से पॉसिबल होगा अपनी जान को बचाने के लिए। उसमें अगर किसी 1 की, 2 की, 4 की, 10 की, 20 की भी हत्या करनी पड़े तो मैं करूंगा, ये बात जायज है। यही कानून है, संविधान ने आपको राइट दिया है। इनफैक्ट जो स्टेट है, संविधान यही नहीं कहता, स्टेट कहता है द स्टेट शैल प्रोटेक्ट माय लाइफ। तो स्टेट, अब यहां तो स्टेट ही आप पे डंडे चला रहा है, गोली चला रहा है, स्टेट की ड्यूटी है मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट करना। स्टेट ही अगर डंडे चला रहा तो उस स्टेट जो वहां डंडे चला रहा है वो स्टेट फिर नहीं रहा, वो एक क्रिमिनल हो गया। उस क्रिमिनल, सोचिए कल 4 क्रिमिनल आ जाए आप पे डंडे चलाने लगे, तो आप वापस पलट जब आप देंगे ना, मारेंगे ना उस क्रिमिनल को, आपको ठीक उसी तरीके से इन खाकी, जैसे ही ये खाकी पहने हुए लोग क्रिमिनल बन जाते हैं और आप पे इस प्रकार का वार करते हैं, आपको उठ के पलटवार इन पे करना चाहिए। हाँ, और वो हर चीज करना चाहिए जिससे आपकी जान बचे, उनका वार खत्म हो जाए, उनको आप न्यूट्रलाइज कर सकें। और न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश करें कि उनकी जान ना ले, लेकिन आप इतना उनको मार मार के डर का उनमें खौफ पैदा कर दें कि वो लोग पीछे हट जाएं और पीछे भाग जाएं। ये बहुत जरूरी है, आपको करना चाहिए। ये आए दिन जहां भारत में पुलिस इस किस्म की हरकत करे, पब्लिक को ये वापस करना चाहिए। इससे पुलिस को अपना सबक मिलेगा और पुलिस को कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है आप पे इस प्रकार के घुसे चलाने, थप्पड़ चलाने, डंडे चलाने, लाठियां चलाने और खास करके गोली चलाने का। पुलिस जब ऐसे करती है तो वो पुलिस नहीं रहती है, वो एक क्रिमिनल बन जाती है। जब वो ऐसा क्रिमिनल एक्ट करना शुरू करती है तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस में अपने को बचाने का भी हक है, उनको वापस पीटने का भी हक है और जरूरत पड़े तो उनकी हत्या करने का भी हक है अपनी जान बचाने के लिए। करिए, आप लोग बराबर करिए। इस वीडियो में आपने सीधे सीधे तौर पे देखा 20-30 श्रद्धालु बेचारे लेट गए हैं कि माँ दुर्गा पे लाठी ना चले और लाठियां बरसाई जा रही, उनके सर पे लहू लुहान किया जा रहा है और एक अनुराग लड़के की गोली मार दी जाती है। क्यों? क्यों? पुलिस यहाँ गुंडा है, अपना अपना खौफ पैदा करना चाहती है? क्या है ये? वो क्या करना चाहते थे कि माँ दुर्गा को विसर्जित जाके उनका विसर्जन करना चाहते थे, यही तो करना चाहते थे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कानून का हो सकता है? 144 का उल्लंघन हुआ, लेकिन 144 के उल्लंघन में आप किसी की जान ले लेंगे और लोगों को लहूलुहान करेंगे, लाठियां मारेंगे? नहीं कर सकती ये पुलिस ऐसे, ये इलीगल है, गैर कानूनन है। वो एसपीडीएम का ट्रांसफर हो गया ना, इसका मतलब वो इलीगल एक्ट था। तो वो इलीगल एक्ट जो उनकी पुलिस कर रही है, 30-40 पुलिस वाले कर रहे हैं, उस समय आप अपनी जान को बचाएं, पलटवार करिए, पीटिए, उल्टा भारिए, भगाइए उनको मार मार के, वर्दी खींच लीजिए, नंगा कर दीजिए, फिर पिछवाड़े पे मारिए। सब करिए। पुलिस वाले अगर गोली चलाते तो बंदूक छीनिए, वापस गोली मार दीजिए। करिए, ये सब बिल्कुल करिए। मैं गांधीवादी हूं, आप लोग जानते हैं। कभी भी मैं नहीं कहूंगा कि हम लोग नॉन वायलेंट मीन्स अपनाएं, कभी हम लोग नॉन वायलेंट मीन्स नहीं अपनाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम कानून में रहते हुए, संविधान में रहते हुए चलेंगे। लेकिन संविधान में रहना पुलिस को हक नहीं है आप पे उंगली उठाने का, ठीक है? कानूनन मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 3 सर्कमस्टेंस है जिसमें पुलिस आप पे हाथ उठा सकती है, नहीं तो नहीं उठा सकती है।
और ऐसे में अगर पुलिस हाथ उठाए तो संविधान और इंडियन पीनल कोड हमें हक देता है सेल्फ डिफेंस पे, और संविधान राइट टू लाइफ में कि हम वापस पलटवार करें। हाँ, गांधी जी होते वो भी यही आपको बताते। हाँ, गांधी जी ने जरूर अंग्रेजों के डंडे खाए और चुप रहे, लेकिन देखिए हम 2020 के गांधी जी हैं। उस समय गांधी जी के समय संविधान नहीं बना था, ठीक है। संविधान आज है, 1950 में संविधान बना है। तो ध्यान रहे, संविधान और इंडियन पीनल कोड के राइट टू सेल्फ डिफेंस को रखते हुए आप लोग अपनी जान की हिफाजत करें। उसमें जरूरत पड़े पलटवार करें, जोर से पलटवार करें, ताकि पुलिस वाला डरे और भागे। जब वो उल्टा भागे कोई बात नहीं है, आपको उसको मारने की जरूरत नहीं है, मामला खत्म हो गया। और अगर गोली वगैरह चली तो आपको भी राइट है उल्टा पलटवार करने का। पुलिस वाला अगर आपकी हत्या करना चाहता है, आप राइट टू सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या कर सकते हैं। कर दीजिए, बराबर करिए। ऐसे 4, 5, 10 इंसिडेंट हुए भारत में, ठीक हो जाएगी पुलिस। अब भाई इनको अगर शिक्षा कोई नहीं दे रहा है कि आपको राइट ही नहीं है ये सब करने का, हाँ आप जो चाहे कर लीजिए खाकी पहन के, तो फिर पब्लिक को अपनी जान बचाने का हिफाजत है और अनुपम त्रिपाठी पब्लिक के साथ है। मैं फिर कह रहा हूं, हम गांधीयन हैं, हम कभी वायलेंस का मीन्स नहीं अपनाएंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा करने के लिए संविधान और इंडियन पीनल कोड राइट टू सेल्फ डिफेंस जो हमें राइट देता है, उसकी जब जरूरत पड़ेगी हम जरूर उसका उल्लंघन भी नहीं होने देंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल कोई पुलिस वाला बिना किसी अनप्रोवोक्ड बस अपनी धौस जमाने के लिए मेरे पे उंगली उठाए या हाथ उठाए या थप्पड़ चलाए या घूसा चलाए या लाठी चलाए, मैं तो उसको पलट के मारूंगा, वर्दी खींचूंगा, नंगा करके मारूंगा, तोड़ा के मारूंगा, ठीक है। कोई पुलिस वाला कल मेरे पे बंदूक दिखाए, जहां जरूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा, मैं उसकी बंदूक छीन के वापस उस पे बंदूक रख दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो गोली भी चला दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसको अगर मारना पड़े तो मैं बेशक मारूंगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार मारूंगा, 10 को मारूंगा। यही आप लोगों को भी जानने की जरूरत है। आप लोगों को कानून पता ही नहीं है, संविधान पता ही नहीं है, भेड़ बकरी की तरह डंडे खाते पुलिस वालों से। अनुराग लड़के की क्या गलती थी? माँ दुर्गा को बचा रहा था, भेजे में गोली मत चल गई। उन 30 श्रद्धालुओं की क्या गलती थी जो कि माँ दुर्गा को बचा रहे थे, चुन्नी ओढ़े होते, लहू लुहान हो गए डंडे खा के? क्या गलती थी उनकी? क्या उन्होंने कोई रेप किया था, मर्डर किया था, कोई टेररिज्म की एक्टिविटी करी थी? कुछ नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा क्या 144 का उल्लंघन होता है? 144 में डिटेंशन हो जाती है। तो पुलिस आपको ठीक है आए, ऐसे करके हाथ पकड़ ले, आपको हथकड़ी लगा ले और पुलिस वैन में डाल दे, ये कर सकती है पुलिस। लाठी क्या चला रही है? जाके डिटेन कर दे, अगले दिन आप छूट जाएंगे, या पे केस हो जाएगा 144 का, तो ठीक है, आपको जब बेल मिलेगी, वकील करे, बेल हो जाएगी। लेकिन लाठी चला के सर पे मारना और जान ले लेना, हत्या कर लेना, ये तो पुलिस का मैंडेट ही नहीं है। तो वो पुलिस नहीं थी वहां पे, पुलिस थी, लेकिन जहां उन्होंने लाठी चलाना शुरू किया वो क्रिमिनल्स बन गए। जहां वो क्रिमिनल्स बने, आपको पलटवार करना जरूरी है। आप भेड़ बकरी जानवर नहीं है। अपनी सुरक्षा करिए, अपने को बचाइए। जान है तो जहान है। शहीद होके कोई जंग नहीं जीती जाती है, दुश्मन को शहीद करके जंग जीती जाती है। जय हिंद, जय भारत।